नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। जब आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पे, लोन्स। तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यह बैंक निफ्टी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बैंक निफ्टी पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस चार्ट को देखकर यह पता लगाना है कि यह चार्ट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह चार्ट ऊपर जाएगा तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग करना है। अगर आपको लगता है कि यह चार्ट नीचे जाएगा तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, व्यू ऑप्शन चेन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी बैंक, यानी कि बैंक निफ्टी है ये। और उसके नीचे आपको कुछ डेट नज़र आ रही होगी, 22 मई, 29 मई, 5 जून, 12 जून। तो ये एक्सपायरी डेट हैं। जो भी हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह लेंगे उसकी जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर मैं 5 जून पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर जो भी मैं ट्रेड वगैरह लूँगा उसकी जो एक्सपायरी है वो 5 जून को रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसे 22 मई पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड वगैरह लूँगा उसकी जो एक्सपायरी है वो 22 मई को एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, कॉल प्राइस और पुट प्राइस। तो मैं आपको सबसे पहले यह समझा देता हूँ। जब भी आपको लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में आपको जो ये कॉल प्राइस है इस तरफ ट्रेडिंग करना है। और जब भी आपको लगे कि जो ग्राफ है वो नीचे जाने वाला है तो उस कंडीशन में आपको जो पुट प्राइस है इसकी तरफ ट्रेडिंग करना है। अब इसमें आपको सबसे बीच में एक लाइन नज़र आ रही होगी ब्लैक कलर की, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक निफ्टी 48,048, यानी कि जो भी बैंक निफ्टी है वो अभी 48,048 पॉइंट पर चल रहा है। और जो बीच में आपको नंबर दिख रहे हैं ये कुछ बैंक निफ्टी के ही पॉइंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 47,800, 47,900, 48,000, 48,100 और 48,200। तो यहाँ पर ही नंबर दिए गए हैं। जैसे जैसे जो बैंक निफ्टी है वो बढ़ता जाएगा तो जो ये ब्लैक लाइन है वो नीचे जाती जाएगी, क्योंकि जो ये नंबर है ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ये प्रेजेंटली ये भी बैंक निफ्टी की पॉइंट की लाइन चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपको ये कॉल प्राइस और पुट प्राइस है इसमें आपको ये 2 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है। जो ये रुपीज़ आपको दिख रहा है इनको, यानी कि यहाँ पर बीच में आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी। तो जो कॉल प्राइस है इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। और यहाँ पर भी जो पुट प्राइस है यहाँ पर भी आपको ऊपर वाला हिस्सा अलग है और नीचे वाला हिस्सा अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की लाइनें इन दोनों सेक्शन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल प्राइस का समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जाने वाला है, तो इस कंडीशन में आपको जो कॉल प्राइस है इसकी तरफ ट्रेड वगैरह लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है इसके जो नीचे आपको ये नंबर दिख रहे हैं रुपीज़ में, इन्हें प्रीमियम बोला जाता है। तो आपको जो ये ब्लैक कलर की लाइन है इसके नीचे जो नंबर दिख रहे हैं आपको इन्हें ख़रीदना है। जैसे ही जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा तो जो ये नंबर हैं ये बढ़ जाएंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे वाले नंबर खरीदेंगे और जैसे ही ये नंबर ऊपर जाएंगे तो क्या आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 31, 42, 61, 82, 110, 147, 198, क्योंकि जो ये नंबर हैं नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर आप नीचे वाले नंबर को खरीदेंगे, जैसे ही ऊपर चले जाएंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आप इन्हें सेल कर सकते हैं। तो यह तो वह कंडीशन हो गई कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उस कंडीशन में आपको कॉल प्राइस की तरफ ट्रेड वगैरह लेना है। अगर आपको लगता है कि जो मार्केट है वो नीचे आने वाला है, यानी कि बैंक निफ्टी का ग्राफ नीचे आने वाला है, तो इस कंडीशन में आपको पुट प्राइस की तरफ ट्रेड लेना है। और यहाँ पर क्या इसका उल्टा करना है, आपको क्या जो ब्लैक लाइन दिख रही है इसके ऊपर ट्रेड लेना है। जैसे कि कॉल प्राइस पर हम जो ये ब्लैक लाइन है इसके नीचे ट्रेड लेते हैं, वैसे ही पुट प्राइस में जो ये ब्लैक लाइन है इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे कि 94, 123, 164, 215, 279, 348। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर है ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जो ये 215 का प्रीमियम है इसे ख़रीदते हैं और इसे थोड़ा नीचे आने के बाद बेच देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको जो ये
ब्लैक लाइन इसके ऊपर के प्रीमियम खरीदना है। जैसे ये नीचे जाएंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आप इन्हें बेच सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉल प्राइस है, यहाँ पर जो प्रीमियम है आपको नीचे की तरफ खरीदना है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आप इन्हें बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए एक समझाने की कोशिश करता हूँ, एक प्रीमियम को खरीद के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इस कंडीशन में जो ये कॉल प्राइस है इसकी तरफ मैं ये ब्लैक लाइन के नीचे प्रीमियम खरीदूंगा। तो यहाँ पर मैं 110 पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं 110 पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेल और बाय। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रीमियम को खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा रहेगा बैंक निफ्टी, फिर उसके नीचे लिखा रहेगा कि जो हमारा प्रीमियम है उसकी प्राइस कितनी चल रही है। अभी 110 रुपये चल रही है, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉट में 15 हैं, यानी कि यहाँ पर जितना भी आपका प्रीमियम की प्राइस है उसके आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जितने रुपए आएंगे आपको उस हिसाब से प्रीमियम को खरीदना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मनी 1726 रुपये, यानी कि अगर आप इस प्रीमियम को खरीदना चाहते हैं तो आपको 1726 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी मेरा बैलेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, पर लेकिन आप इसमें पैसे ऐड करके इस प्रीमियम को खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास बैलेंस अभी अवेलेबल रहता है 5000 10,000, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बाय पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे तो जो ये प्रीमियम है वो बाय हो जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा कि जो ये प्रीमियम है वो बढ़ चुका है, या फिर आपको दिख जाएगा ऐसा कि प्रीमियम की प्राइस बढ़ गई है, फिर उसके बाद आपको इसे सेल कर देना है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रॉफिट ले सकते हैं। पर लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो आपको क्या यही मतलब अंदाज़ा लगाना है और कैलकुलेशन करनी है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको यह पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में यह पता चल गया होगा कि आप बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल प्रोसेस बताने की कोशिश की है कि आप बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा दी गई हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।